नमस्कार प्यारे शिक्षकों, स्वागत है एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं सौर मंडल के बारे में, जिसमें हम देखेंगे सौर मंडल से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती अगस्त 2024 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम याद रखिएगा केपलर ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। और ग्रह से संबंधित केपलर ने 3 नियम दिया था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल याद रखिएगा 88 तारामंडल हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता याद रखिएगा सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है, सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज याद रखिएगा कोपरनिकस ने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को याद रखिएगा प्रकाश मंडल कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य याद रखिएगा 22 दिसंबर को दिखाई देते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग याद रखिएगा 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे दूर ग्रह याद रखिएगा वरुण है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध ग्रह है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश धरती पे पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो याद रखिएगा बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध याद रखिएगा सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। जबकि पृथ्वी याद रखिएगा 365 दिन लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? याद रखिएगा पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। और याद रखिएगा पृथ्वी की जुड़वा, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये भी याद रखिएगा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक चमकदार ग्रह जो है वो है शुक्र ग्रह। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह याद रखिएगा शुक्र ग्रह है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है, पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम ग्रह याद रखिएगा शुक्र ग्रह है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है, वह कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो याद रखिएगा वह ग्रह है बुध और शुक्र ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है,
सूर्य की परिक्रमण के समय पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो याद रखिएगा ये होती है जुलाई में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा पृथ्वी का स्थान जो है चौथा स्थान। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से याद रखिएगा पृथ्वी ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी याद रखिएगा 3 जनवरी को होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? सबसे लंबा दिन याद रखिएगा 21 जून को होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह याद रखिएगा डीमोस है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो याद रखिएगा रात्रि के समय लाल ग्रह के रूप में जो है मंगल ग्रह दिखाई पड़ता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह याद रखिएगा गैनीमीड है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? शनि ग्रह के याद रखिएगा 82 उपग्रह हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज याद रखिएगा विलियम हर्शल ने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। तो यह था सौर मंडल से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 यानी कि अगस्त 2024 एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।